अगर आप एक बड़ी बैटरी वाला फोन लेना चाहते हो बट ज्यादा पैसे नहीं खर्चने, तो आपके लिए वीवो ने लॉन्च कर दिया है 7200 mAh बैटरी के साथ वीवो T5X। एंड इसमें और भी काफी सारी चीजें जो कि इन डिटेल आज के इस वीडियो के फर्स्ट इंप्रेशंस में मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेरा नाम है मोहित एंड आप देख रहे हो कैशिफाई एंड लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द वीवो T5X। अब फर्स्ट लुक में ये फोन एक चीज तो क्लियर कर देता है कि ये फोन बना है परफॉर्मेंस के लिए अंडर अ बजट। ऑनेस्टली जैसे ही आप इस फोन को पिक करते हो ना, ये काफी सॉलिड और स्टर्डी फील होता है। जस्ट लुक एट दिस डिजाइन। पीछे आपको मिलता है एक क्लीन मैट टेक्सचर्ड बैक और एक रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल जिसमें डुअल कैमरा सेटअप दिए गए हैं। ओवरऑल डिजाइन काफी सिंपल, मिनिमल और प्रैक्टिकल फील होता है। एंड जो यूनिट मेरे पास है वो स्टार सिल्वर कलर में है, जिसमें एक सटल ग्लिटरी पर्ल टाइप फिनिश भी मिलती है जो लाइट पड़ते काफी प्रीमियम लगती है। इसके अलावा एक और कलर का ऑप्शन भी अवेलेबल है विच इज द साइबर ग्रीन। बिल्ड की बात करें तो ये जो फोन है ये पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आता है एंड इसका वेट लगभग 219 ग्राम्स है। फोन उतना हैवी फील नहीं होता है कि कंसीडरिंग के अंदर एक 7200 mAh की मैसिव बैटरी है। और ड्यूरेबिलिटी भी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हाईलाइट है इस फोन की। वीवो T5X में आती है IP68 और IP69 प्लस रेटिंग, जो कि इस सेगमेंट में हमें देखने को नहीं मिलती। अब अगर पोर्ट्स और बटन्स की अगर हम बात करें तो ऑन द टॉप आपको एक मिलता है माइक्रोफोन एंड ऑन द राइट साइड आपको मिलता है पावर बटन एंड वॉल्यूम रॉकर्स। ऑन द बॉटम आपको मिलते हैं स्पीकर्स, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड अ माइक्रोफोन। अब जो स्टैंडर्ड लेआउट हमको देखने को मिलता है उसमें लेफ्ट साइड जो है वो फ्लैट होती है, बट इस फोन में ऑन द लेफ्ट साइड आपको एक सिम कार्ड ट्रे देखने को जरूर मिलता है। एंड इन माई ओपिनियन दैट इज डन टू कॉम्पनसेट द मैसिव 7200 mAh बैटरी ऑन दिस फोन। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑफ द डिस्प्ले ऑफ दिस फोन। इसमें आपको एक मिलती है 6.76 इंच फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले विद 2344x 1080 रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। ओवरऑल स्क्रोलिंग, UI नेविगेशन और ऐप स्विचिंग का एक्सपीरियंस है वो काफी स्मूथ है सो फार। डिस्प्ले का साइज भी काफी बड़ा है, तो वीडियोस देखना या कंटेंट कंज्यूम करना काफी इमर्सिव फील होता है। ऑल्सो मैंने थोड़ी देर के लिए इस पे कंटेंट भी देखा एंड जो एक्सपीरियंस था दैट वाज डिसेंट। ऑल्दो चिन बेसल थोड़ा सा आपको थिक फील जरूर होने वाला है। ऑल्सो इवन तो आपको इस फोन पे एक LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, वॉचिंग कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स इज नॉट अ बिग चैलेंज। व्यूइंग कंटेंट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स इज जस्ट फाइन एज वेल। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस की। इस फोन में मिलता है आपको MediaTek Dimensity 7400 टर्बो चिपसेट जो कि 4nm प्रोसेस पर बिल्ट है। इसमें ऑक्टा-कोर CPU सेटअप मिलता है विद क्लॉक स्पीड्स अप टू 2.6 GHz एंड इस प्राइस पे आपको 4nm प्रोसेस मिल रहा है which is also nice। अब इस फोन का जो AnTuTu स्कोर आया है that is close to 10 lakhs and it is 9,52,000 to be exact। साथ ही साथ फोन में आपको मिलती है LPDDR4X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज जो कि एवरीडे यूसेज, मल्टीटास्किंग और कैजुअल गेमिंग के लिए काफी सही है। स्टोरेज ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो फोन में आपको 6GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 256GB वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको एक्सटेंडेड रैम सपोर्ट भी दिया गया है। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो दिस फोन रन्स ऑन Origin OS 6 बेस्ड Android 16 और वीवो यहाँ 2 साल के OS अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का प्रॉमिस करता है। सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड माउंटेड आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है विच इज माउंटेड ऑन दी पावर बटन। कनेक्टिविटी की बात करें तो फोन में आपको 5G डुअल सिम सपोर्ट देखने को मिलता है, वाईफाई डुअल बैंड है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है और USB Type-C के साथ ये फोन आता है। एंड इस फोन पे आप BGMI खेल सकते हो ऑन 60 FPS ऑन स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग्स ओनली। ऑन बैलेंस सेटिंग्स यू कैन प्ले अप टू अल्ट्रा ग्राफिक्स विच इज 50 FPS। अब इस पे थोड़ी देर के लिए मैंने गेमिंग भी करी थी एंड द डिवाइस मैनेज 60 FPS गेमिंग क्वाइट नाइसली। कोई लैग्स या फिर आपको हीट इश्यूज देखने को नहीं मिलने वाले। बाकी सारी चीजें जो है वो मैं इन डिटेल गेमिंग की एक्सपीरियंस आपका कैसा रहने वाला है वो मैं आपको डिटेल रिव्यू में बताऊंगा, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन की रियल हाईलाइट की जो कि है इसकी बैटरी। इसमें आपको मिलती है एक मैसिव 7200 mAh लिथियम आयन बैटरी जो कि इस सेगमेंट के लिए काफी बड़ी है एंड दिस वुड लास्ट यू अबाउट 2 days। एंड चार्जिंग के लिए ये फोन आपको ऑफर करता है 44 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट।
अब बात कर लेते हैं अबाउट द कैमरास ऑफ दिस डिवाइस। ऑन द रियर साइड आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा जो कि सोनी IMX852 सेंसर यूज करता है एंड साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का बोके सेंसर दिया गया है। ऑन द फ्रंट आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर एंड यू कैन रिकॉर्ड वीडियोस अप टू 4K 30 FPS ऑन दिस डिवाइस। अब ये रहे कुछ कैमरा सैंपल्स ऑफ दिस फोन। कमेंट में बताओ कि आपको ये कैसे लगे। अब अगर मैं बात करूं मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस की ऑफ द Vivo T5X, तो थोड़ा टाइम फोन यूज करने के बाद डिवाइस मुझे हाथ में काफी कंफर्टेबल फील हुआ है। इवन दो इसका वेट 219 ग्राम्स है, ये जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस फोन का है ना, ये मुझे काफी बैलेंस लगा। डिस्प्ले काफी स्मूथ फील होती है एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस अभी तक काफी स्मूथ रही है। बट हाँ, इन डिटेल कैमरा, परफॉर्मेंस एंड बैटरी सबसे इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मुझे टेस्ट करनी है अपने रिव्यू में। उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, मैं फिर याद दिला। और तो और आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप इस फोन के बारे में और क्या क्या देखना पसंद करोगे। इस वीडियो को लाइक करो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू काशीबाई। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। Come on.